नमस्कार मेरे सनातनी मित्रों, कैसे हैं आप सभी। सनातनी बंधुओं के मंगलमय जीवन की शुभकामनाओं के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि मित्रों, आप सभी को पता होगा कि अभी एक सेमिनार में हूँ और घर से बाहर हूँ, तो कुछ नए नए अनुभव मिलते रहते हैं और हमारा जीवन ही हमारा गुरु है। जीवन की परिस्थितियाँ हमें काफ़ी कुछ सिखाती है। वो अच्छा अनुभव भी हो सकता है और बुरा अनुभव भी, पर हाँ, हमें सिखाता बहुत है। तो बस हम उसी में से कुछ बातें आपके साथ शेयर करेंगे। मित्रों, जीवन में जिज्ञासा होना बहुत ज़रूरी है। बिना जिज्ञासा के हम कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। मनुष्य जीवन इसीलिए अन्य प्राणियों से अलग है और श्रेष्ठ है। क्या तफावत है पता है? मनुष्य भी खाता है, पीता है और सोता है। पशु पक्षी भी अन्य जीव की तरह ही यह सब करता है। तो फर्क क्या है? हम अगर मनुष्य होकर यही सब करते हैं तो हम भी उन सब की तरह ही हो गए। आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा कि किसी असामान्य बर्ताव वाले लोगों को यह कहा जाता है कि यह जंगली है, यह जानवर है। क्यों? क्योंकि उसका वर्तन एक इंसान की तरह नहीं होता है। इंसान अगर विवेकपूर्ण व्यवहार नहीं करता है तो उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं रहे। मनुष्य जीवन में ही खुद को उन्नत बनाने का मौका मिलता है। अगर हम सेमिनार की बात करें तो हमने एक दीक्षा ली है जो गोपनीय है, और वो गोपनीय ही रखनी चाहिए, तो हम वो नहीं बताना चाहेंगे। पर हाँ, वो जो वार्तालाप है उनका कुछ सार है, वो हम आपके सामने ज़रूर बताएंगे। मित्रों, वहाँ पर एक बात तो यह बताई कि हम इंसान की जिम्मेदारियाँ बहुत है। मतलब हम कहीं भी कुछ हादसा होता है तो हमको क्या है ये कहकर बात छोड़ देते हैं। पर अगर हम आज किसी को मदद करते हैं तो कल जाके हमको ज़रूरत पड़ने पर हमको भी मदद मिल सकती है। वैसे ही अगर कहीं नज़दीक में, मोहल्ले में, पड़ोस में कोई बुरी बात होती है, चोरी होती है, झगड़ा होता है, आदि कुछ भी होता है, तो हम अपने घर में चुपचाप बैठते हैं और वो कल किसी के भी साथ वो परिस्थितियाँ आ सकती है, तब उसके पास मदद के लिए कौन जाएगा? मित्रों, इसका सार ये है कि हर एक मनुष्य खुद को एक माँ समझकर पूरी तरह से भावपूर्ण सहयोग देते हैं तो समाज में सुहृदय माहौल होगा और ऐसा समाज स्वस्थ और सिक्योरिटी प्रदान कर सकता है। मित्रों, हम सनातन धर्म की आवाज़ उठा रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि आज जिनको बोलना चाहिए वो आवाज़ नहीं उठाते हैं और वो बोलते नहीं है और चुप बैठते हैं, और इसीलिए असामाजिक तत्व मनुष्यता पर हावी हो रहे हैं। आप सहिष्णु के नाम पर कायर नहीं बन सकते हैं। समाज, मोहल्ला में कहीं भी ऐसे तत्व, असामाजिक तत्व सक्रिय हो तो सनातन की सिंह गर्जना होनी चाहिए। हमारे ऋषि मुनि, संत, सिद्ध, ज्ञानी और विद्वान महानुभावों ने ऐसी संतान की तो उम्मीद ना की थी कि जो डर के मारे अपने बहन बेटी की रक्षा न कर सके। एक सच्चा वीर सनातनी योद्धा के नाम से जब लोग डरने लगे तभी वो वीर कहलाता है। इसीलिए हनुमान जी के लिए लिखा गया है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हनुमान जी को महावीर कहा क्यों? क्योंकि भूत पिशाच भी नहीं निकट आते हैं जब हनुमान जी का नाम आता है, और हम भूत पिशाच का नाम सुनकर ही खुद ही डर जाते हैं।
हम देखें परशुराम ने 21 बार पूरी पृथ्वी को क्षत्रियहीन की थी। हमारे शास्त्रों में अनगिनत ऐसे उदाहरण हमें मिल जाएंगे, पर आजकल लोगों में साहस कम होने का कारण बहुत सारे, उसमें से कुछ अगर हम यहाँ बताना चाहेंगे तो वो है एक ज्ञान का अभाव। वो एक कहानी है ना कि शेर का बच्चा भेड़िए के बच्चे के साथ बड़ा होता है तो उसको उसी तरह डर में रहने की एक आदत हो जाती है। वो था शेर का बच्चा, पर परवरिश और संगत का प्रभाव उस पर पड़ने से वो हमेशा डर में ही जीता था। ठीक वैसे ही हमें अपने पूर्वजों को याद करना है। हमारी गलत पढ़ाई की वजह से हम अपनी जड़ से दूर होते गए। दूसरी बात है छोटा परिवार। इसकी वजह से हम असलामती अनुभव करते हैं। अगर परिवार बड़ा होता है तो एक हथियार के समान ढाल बन जाता है, पर आजकल छोटा परिवार, पहले हम दो हमारे दो थे और आज हम दो हमारा एक, और कभी कभी हम दो भी नहीं रहते हैं, वो भी अलग अलग होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से हमारी जो वीरता, बहादुरी, हमारा साहस जो है वो एक निगल गया है। ये समय जो है वो समय के साथ ही वो बहता चला गया है कि अभी लोग डर के मारे जी रहे, जैसे जीवन एक बोझ है ऐसे ही जीवन जी रहे हैं। मित्रों, क्या ये पता है आपको कि ये सब बातें हमारे दिल को बहुत ठेस पहुंचाती है। काश ये भाव आप में भी आ जाए, और अगर एक इंसान की ज़िंदगी में भी अगर परिवर्तन आता है तो हमारी ये मेहनत सफल होगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर। तब तक के लिए मित्रों, आप अपना ख्याल रखना और हमेशा कुछ अच्छी बातें, अच्छे विचार और कुछ साहस के साथ जीने की कोशिश करना। इसी के साथ मित्रों, कल वापस मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।